हिंद दोस्तों, शाम की दो बड़ी खबरें। एक पहली खबर यह है कि आपको 20 मई को चिट्ठी निकली है पेंशन मंत्रालय से, जिसमें नॉशनल इंक्रीमेंट यानी 3% इंक्रीमेंट जो मिलना था उसका आदेश जारी किया गया। उसका लेटर है 2 पेज का। एनालिसिस करूंगा सिर्फ आपके लिए 1 मिनट में। आखिर किसको फायदा है, कितना फायदा है, बहुत सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं। अभी तक हमने इसके ऊपर वीडियो नहीं डाला था, इसके बारे में बात करेंगे। अब एक सेना का जवान पैसे के लिए खुद को किडनैप करता है, उसकी फैमिली भी उसी स्टेशन में, और किस तरह ड्रामा रचता है और क्यों रचता है, आप वो सुनकर हैरान हो जाओगे कि आखिर इतना पैसा की जो चाहत बनी हुई है कि लोग बाग गलत तरीके से आईपीएल में पैसे लगाते हैं या कहीं लगाते हैं, फिर फंस जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नोशनल इंक्रीमेंट की। नोशनल इंक्रीमेंट, हां जी, ये ऐसा नाम है जो बहुत दिनों से चलता आ रहा है। सबकी मांग है कि 30 जून को मैं रिटायर्ड हुआ हूं तो मुझे एक इंक्रीमेंट जुलाई वाला मिलना चाहिए। 31 दिसंबर को रिटायर्ड हुआ हूं तो यदि हमारा इंक्रीमेंट 1 जनवरी में लगता है तो वो हमें मिलना चाहिए। अब मैं इसके साथ बात करना चाहता हूं, इन्होंने जो जिस तरीके का निर्णय दिया है वो किसके लिए इफेक्टिव है, यानी किसके लिए सीधा सीधा फायदा है। अब वो कौन से केंद्रीय कर्मचारी हैं, कौन से भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्हें इस पैसे का लाभ मिलेगा, एरियर मिलेगा, और आपने उसके लिए क्या कार्रवाई करनी है। जैसा कि मैं बात करना चाहता हूं कि बहुत सारे केंद्र कर्मचारियों की बहुत सारी मांगे हैं, जिसमें यह मांग प्रमुख है, और मांगे हैं कि हमें कम्यूटेशन रिकवरी को 15 साल की जगह 12 साल किया जाए। जेसीएम लगातार इसको पॉइंट्स को उठा रहा है। 18 महीने डीए एरियर को लेकर लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। 5 साल पेंशन बढ़ोतरी को भी इसी प्रकार का संघर्ष चल रहा है, और दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस ओपीएस को लेकर तमाम उनके कई मुद्दे हैं। अब यह मुद्दा और बाकी मुद्दे कहां तक पहुंचे हैं, मैं बात करूं सबसे पहले यदि 18 महीने डी एरियर के लिए तो सरकार इसको पूरी तरह डिनाई कर चुकी है, लेकिन जो केंद्रीय कर्मचारियों का संगठन है जेसीएम, जॉइंट कंसल्टिंग मशीनरी, उन्होंने अपने इसको रखा है, और लगातार उन्होंने कहा है कि जैसे ही 8वें वेतन आयोग से हमारी मीटिंग होगी हम फिर रखेंगे कि ये हमारा एक पिछली एनोमली है, पिछली डिमांड उसको पूरा करिए। 5% पेंशन बढ़ोतरी के लिए उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट्स है जो वित्त मंत्रालय में फंसी हुई है, ताकि 65 साल के बाद 5% पेंशन की बढ़ोतरी, 70 के बाद 10, और ये जो बढ़ोतरी 80 साल खत्म होने के बाद 20% है, तो उससे पहले उन्होंने कहा है 15 साल पहले इसकी बढ़ोतरी 5 साल के हिसाब से कर दी जाए, ताकि जिंदा रहने वालों को फायदा मिले। स्कीम कागजी है, और ये स्कीम उनके लिए ज्यादा लागू है जो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। 80 साल के बाद लागू तो लगभग छोड़ देते हैं। तीसरा कम्यूटेशन रिकवरी का मामला है, वो उन्होंने स्वीकार किया कि इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये अभी भी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने स्वीकार कर लिया। अब ये मामला है जो 20 मई की चिट्ठी यानी कल की निकली है। चिट्ठी कहां से निकली है, आपके कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से। सब्जेक्ट दिया है उन्होंने कि 30 जून 31 दिसंबर को केंद्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को उनके पेंशन लाभों की गणना के प्रयोजनार्थ 1 जुलाई 1 जनवरी को काल्पनिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के संबंध में, यानी आपको नोशनल इंक्रीमेंट देने के संबंध में है। अब इन्होंने इतनी बड़ी चिट्ठी में सारी वो चीजें कही हैं कि जो पिछली एक्सरसाइज हुई है लगभग 10 से 15 सालों में एक्सरसाइज होने के बाद जो निचोड़ निकला है, जो निष्कर्ष निकला है, वो इस प्रकार है। अब मैं निष्कर्ष की बात करूंगा। इन्होंने सबसे पहला निष्कर्ष, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा आदेश है कि जो लोग, उन्होंने कहा है कि जो लोग 1 मई 2023 के से रिटायर्ड हैं, मतलब वहां से लागू है, यानी उससे एक दिन पहले जो रिटायर्ड हुआ है उसके लिए लागू है, और उससे पीछे जो रिटायर्ड हुए उनके लिए लागू नहीं है। इसका मतलब बाकियों के लिए है, उसके साथ अलग अलग कंडीशन है। अब यदि आपने कोई केस नहीं किया है किसी भी प्रकार का, कहीं माननीय हाईकोर्ट में कहीं अपील नहीं दायर की, कोई याचिका नहीं दायर की, और सिर्फ आप सेना से रिटायर्ड हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं, और आपको 1 मई 2023 को यदि आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो उसका लाभ आपको मिलेगा। आपके डिपार्टमेंट को यह चिट्ठी पहुंची जा रही है या पहुंच जाएगी, तो यह लाभ आपको मिलेगा। अब इसका एरियर भी मिलेगा। अब एरियर भी मिलेगा तो कहां, किसका एरियर मिलेगा, जो आपकी पेंशन में सीधी बढ़ोतरी होगी, यानी 1.5% पेंशन में, यानी 3% का इंक्रीमेंट लगभग आपकी 1.5% होगा, और जो
पेंशन यानी 2023 से 2025 यानी लगभग 2 से 2.5 साल का एरियर जितना भी आपका बनता है, लाख बनता है, हजारों बनता है, तो वो आपको मिलेगा। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा आप सीपी ग्राम पे कंप्लेन कर सकते हो, डिपार्टमेंट में अपना एक कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हो। अब इन्होंने कहा कि दूसरी कंडीशन है कि जो लोग उन्होंने केस किया था, अब कई लोग ऐसे केस किया है जिनका केस का डिसीजन नहीं आया है। अब डिसीजन नहीं आया तो वो केस सारे खारिज कर दिए हैं और उन्हें वो लाभ 1 मई 2023 वाले उनमें हैं, उनको तो मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। या जिन्होंने पहले केस किया है और उनको जजमेंट मिला है तो उनको पिछले 3 साल यानी बैक 3 साल का एरियर और उनकी पेंशन बढ़ोतरी का फायदा एरियर के रूप में मिलेगा और उनकी मानी जाएगी। यानी आपने एक लड़ाई लड़ी और जीती, उसका फायदा मिलेगा। एक आपने लड़ाई लड़ी और जीती नहीं, ना हारी नहीं, डिसीजन नहीं, तो वो लड़ाई खत्म कर दी। एक आपने कुछ भी नहीं किया, आराम से बैठे हो, तो 1 मई 2023 के बाद वाले ये मिलेगा, उनको मिल जाएगा। लेकिन पेंशनरी बेनिफिट ओनली, न कि पेंशनरी बाकी बेनिफिट होते हैं, आपकी ग्रेचुटी मिलती है, उस पर कैलकुलेशन हो, लीव इन कैश पे हो, कम्यूटेशन पे हो, वो कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस चिट्ठी का ये सीधा सीधा निचोड़ है जो मैं आपके सामने रख दिया। चिट्ठी आपको चाहिए मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम आपको दे देंगे, और इसमें कुछ नहीं है। कार्रवाई आपकी यही है कि आप जरा देखिए कि डिपार्टमेंट का भी लेटर निकलेगा, लेकिन मिलेगा आपको मिलेगा, नहीं आप अपना थोड़ा बहुत कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हो भाई। ये है सच्ची सच्चा जानकारी इसकी। अब मैं बात करूंगा सीधा सीधा, पठानकोट कैंट से जवान लापता, पत्नी को मैसेज आया, रोंगटे खड़े हो गए, 4 दिन बाद लौटा सैनिक, सेना कर रही है पूछताछ। अभी आप ये परसों की न्यूज है, आप हैरान हो जाओगे कि इस नमूने ने क्या रामलीला रची, और रामलीला में खुद ही सब कुछ बनेगा। राम भी खुद ही था, रावण भी खुद ही था, और हनुमान जी भी खुद ही था। और फिर ये कैसे फंसता है, जरा देखिए, इतने स्मार्ट लोग हैं। अब ये स्मार्टनेस करने की भाई समझ में नहीं आती। आजकल के जवानों का दिमाग ही शायद चलता है, शरीर चलता है नहीं चलता भगवान जाने। और ऐसा चलता है कि लास्ट में फंस जाते हैं। नीचे लिखा है ना, किडनैपिंग का ड्रामा। मैं पहले बताता हूं ये ड्रामा था, और ड्रामा किस तरीके से होता है जरा सुनिए। भारत पाकिस्तान में एक तो तनाव जैसी हालत मचे हैं, और एक यूनिट आगे डिप्लॉय है, और एक नमूना अपने आप को किडनैप करने का अपनी वाइफ को एक मैसेज पहुंचा देता है कि भाई, और वाइफ कहती है, शोरगोल मचा देती है कि हमारा पति किडनैप हो गया है। क्वार्टर से यूनिट ड्यूटी में गया था, कहां गया था, अपने फैमिली क्वार्टर से यूनिट से वापस नहीं आया तो फैमिली चिल्लाती है, आपको पता है, और चिल्लाई तो उसके पास मैसेज आ जाता है कि आपका पति किडनैप हो गया। तो और बड़ी समस्या, एक तो गुम हो गया समस्या, ऊपर से किडनैप समस्या, और ऊपर से ऑपरेशन सिंदूर समस्या। तो ऐसे नमूने क्या करते हैं, मैसेज के रोंगटे खड़े हो गए, तमाम बात हुई। ये पिछले शनिवार की बात है। मूल रूप से मध्य प्रदेश का रहने वाला जवान शैलेंद्र कुमार जैसे ही आर्मी में अपने क्वार्टर पर पहुंचा तो सेना ने उसे पूछताछ के लिए बुला लिया। सैन्य अधिकारी जवान शैलेंद्र से पूछताछ कर रहे हैं कि मामून कैंट में रहने वाली सैनिक की पत्नी अनुराधा ने थाना मामून पुलिस स्टेशन में शैलेंद्र के अगवा होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। महिला ने पुलिस को बताया कि वह अपने पति के साथ पठानकोट मामून कैंप में रहती थी। 15 मई को उसका पति शैलेंद्र कुमार घर से सामान लेने के लिए निकले थे, जो वापस नहीं आए। कुछ समय बाद एक मैसेज आता है कि तुम्हारे पति को अगवा कर लिया है, हमें पैसे भेजो। अगवा करने वालों ने लाखों रुपए की फिरौती मांगी। इसके बाद मामून कैंट पठानकोट की पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज करके जांच भी शुरू की। अब पुलिस को भी आग लगा दी। सुनतुर थाना मामून प्रभारी प्रीति ने कहा, उस वक्त सेना का जवान बिना बताए अपने घर मध्य प्रदेश चला गया था। वह रविवार की रात खुद ही पठानकोट आर्मी कैंप में वापस आया। ऐसे में यह सब ड्रामा क्यों रचा गया, इसकी पुलिस जांच कर रही है। वहीं उक्त जवान से भी सेना पूछताछ कर रही है, पुलिस भी पूछताछ करेगी। पुलिस के सामने होने के बाद ही मामले का गंभीरता से पता किया जा सकेगा। अब बात कर रहे हैं कि सूत्रों से पता चला है कि पैसों के चक्कर में सेना के जवान ने पूरा ड्रामा रचा, क्योंकि जवान शेयर मार्केट और ये 3 पत्ती IPL में पैसे लगाने की बात सामने आ रही थी। इसी वजह से जवान ने खुद को अगवा करने की झूठी कहानी रची। हालांकि 4 दिन बाद सैनिक खुद ही वापस लौट आया। सुन लो, खुद ही ड्रामा किया, अपने घर गया, यानी ये पूरा नेटवर्क था। आप इस तरीके से फंस जाते हो। इसलिए हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, सस्ता ब्याज
गैर मतलब का ब्याज मत लीजिए, जहां आपको बहुत जरूरत पड़े और समझदार हो जाओ तब ब्याज लीजिए। अभी आप ब्याज लेके आप एप्पल का फोन खरीदोगे, एक बहुत बड़ी बाइक खरीदोगे, स्पोर्ट बाइक, गाड़ी खरीद लोगे, शौक पूरे करोगे। भाई शौक सेना के अंदर उतने ही या कहीं जीवन में उतने ही शौक रखिए, उतने ही शौक पालिए और जितनी आपकी हैसियत हो। तो दोस्तों ऐसे नमूने हैं। अब इसने किसको, पुलिस को परेशान किया, यूनिट को परेशान किया, फैमिली पर परेशान किया, पूरे सिस्टम को हिला दिया इधर, और ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। तो इस तरीके के लोगों की इस तरीके की मानसिकता से बचना होगा। धन्यवाद।